हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जितना मैंने अभी तक आप लोगों को करवाया है, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा और आपको पहले से बेहतर कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा इस चैप्टर के ऊपर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया जा रहा है बस आपको उन क्वेश्चनों को लगा करना है। एक बार तो घर में जाके जरूर करना है, जिससे कि क्या हो कि मैं यहाँ विभिन्न कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो आपको उस सारे क्वेश्चन के टाइप के ऊपर समझ विकसित हो और उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि लगेगा कि हाँ मैं ये चैप्टर कुछ नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो आइए, पिछले क्लास में जहां तक मैंने आपको बताया था आज उससे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलेंगे और आज देखेंगे कि ये सवाल कैसा है और फिर जाके आप लोग को और सहूलियत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि ए और बी, ए एंड बी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 45 days and 60 days. Efficiency of A becomes half and efficiency of B becomes 3/4. तो now A and B together complete the work in. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अकेले अकेले कोई काम को ए जो है 45 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है 60 दिन में समाप्त कर सकता है। और यहाँ पर कह रहा है कि समाप्त करता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता आधी कर दी जाती है और बी की कार्य क्षमता क्या हो जाए, 3/4 हो जाए, तो फिर ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, तो जो दिया है गया है क्वेश्चन में उसी पे हम अपना अप्रोच आगे बढ़ाएंगे। तो पहले कह रहा है ए और बी अकेले काम को कितने दिन समाप्त कर रहा है, 45 डेज में, और फिर कितने दिन में, 60 दिन में, 45 और 60 डेज। तो अब हमको इसका मैंने बताया था एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 90 नहीं होगा क्योंकि 60 से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर क्या फिर होगा, 135 भी नहीं होगा, 180 लेके देखते हैं, 180। तो 45 से 4 बार में कटेगा, 60 से 3 बार में कटा, तो हमारा काम इतना दूर का समाप्त हो गया। अब कह रहा है कि ए की इफिशियंसी को आधी कर दी जाती है और बी की इफिशियंसी को 3/4 कर जाती है। तो ए का देखिए, ये ए है, ये बी है हमारा, ठीक है। अगर ए का की इफिशियंसी एक दिन का काम कितना है, 4, ये एक दिन में काम कितना कर रहा है, 4, तो इसी की कार्य क्षमता क्या बोल रही है, इसका आधा कर दिया जाता है। और बी का जो कार्य क्षमता है, जितना अभी कितना है क्षमता, इसका कैपेसिटी एक दिन में 3 काम करने का, तो इसका क्या है, 3/4 कर दिया जाता है, ठीक है। तो कर देने से क्या हो रहा है कि अब वो दोनों पूछ रहा है क्या, इतना कर देने के बाद ये दोनों कितने दिन में एक साथ काम को समाप्त करेंगे। तो ये देखिए जहां जो कट रहा है कटा दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर अब क्या बच गया आपको, 2 + 9/4 है ना। अब एलसीएम लीजिए, 4 दूनी, यहाँ पर क्या होगा 4, ये 8 + 9 मतलब 17/4। 17/4 क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर ए और बी अब जो काम कर रहा है यहाँ पर 17/4, तो 1 डे वर्क, ये क्या है, एक दिन का काम है। 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो है 1 डे वर्क है, एक दिन का काम है। अब हमसे पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। नाउ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्किंग, जब एक साथ करेगा तो ये कितने दिन में किया जाए करेगा, ये हमको निकालना है। तो पूरा काम देखिए यहाँ पर मेरा कितना है, 180 है, पूरा काम मेरा 180 है और हमको एक साथ निकालना है, तो पूरा काम समाप्त कराना है। तो ये एक दिन का काम कितना है, 17 अपॉन में, ये ऊपर में चला जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा, कटाइए, 17 नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा 720/17, इसको डिवाइड कीजिए, 68, 4 गया 17, 34, और ये हो गया 6/17 डे। इतने दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सब समझ में आ गया होगा। देखिए क्या मैंने किया, यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन बोला मैंने वो काम कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है
कि ए और बी कितना दिन, 45 दिन और 60 दिन में काम को अकेले समाप्त करता है। एलोन लिखा है, अकेले काम को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों कैल्शियम लिया, 180 आया। अब बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता आधी कर दी जाती है और बी की कम कार्य क्षमता को क्या करते हैं, 3/4 कर दिया जाता है। तो दोनों का अगर हम एक दिन का काम निकालें, एक दिन का काम, तो ये 17/4 हुआ। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 17/4 कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, दोनों मिल के, तो ये पूरा काम 180 है। और दिन कितना है, एक दिन में 17/4, तो 17 ये नीचे और ऊपर 4 चला गया। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और आपको करने देता हूं, ताकि इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टाइप के ऊपर आपकी समझ और विकसित हो। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 9 days एंड 18 days। क्वेश्चन बदल रहा हूं मैं, ये सिर्फ 9 day एंड 18 day। अब बोला इफिशियंसी ऑफ ए बिकम्स 90%। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसी में अच्छा क्वेश्चन आ गया है। 90% एंड इफिशियंसी ऑफ बी बिकम्स 72%। अब टुगेदर की देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए है ना क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन हो जाए। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव होती है तो मैं आपको यहाँ पर करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में लगे नहीं कि यार एकदम से ब्लैंक नहीं हो जाएगी क्या हुआ। तो बस इसके ऊपर आप ये बस यही प्रोसेस सेम रखना है। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। तो बस इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इस बार प्रतिशत के फॉर्म में दिया हुआ, वहां उस समय क्या था, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ था, नंबर दिए हुए थे। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो करने का प्रयास कीजिए लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जो दिया हुआ है क्वेश्चन को देखिए, 9 और 18 डेज। ये अकेला 9 दिन में, बी अकेला 18 दिन में। अब बोल रहा है इफिशियंसी ऑफ ए, तो एलसीएम इसका लीजिए, क्या होगा 18। यही क्वेश्चन क्या था, 9 ही था और 18। हाँ, एक दिन में, और ये बी 9 दूनी 18 और ये एक दिन में, है ना। अब बोल रहा है कि ए की इफिशियंसी 90% हो जाती है, तो परसेंटेज हटा तो 100 नीचे, और बी की इफिशियंसी जो है वो कितना हो जाए, 72% हो जाती है। बस कुछ नहीं है, सिमिलरली पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 से कटा देते हैं, 25 और 4 18। तो हमारा यहाँ पर आ गया 9/5 प्लस में 18/25। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 25, और जहाँ पे क्या होगा 45 प्लस में 18। तो ये एक दिन का काम निकला, क्योंकि ए का एक दिन कम 2 था, यहाँ पर बी का एक दिन का कम। तो हमारा यहाँ पे 1 डे वर्क ये निकल रहा है, 1 डे वर्क। एक दिन का काम कितना होगा ए और बी का, ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 1 5 6 अपॉन में ये 63 अपॉन में 25। ये हमारा 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी आ गया है। अब पूरा काम पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ पूरा काम करेंगे, टुगेदर पूछ रहा है ए और बी एक साथ कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में क्या कर सकते हैं, पूरा काम 18 है और अपॉन में कितना है 63, और ये ऊपर 25 चला जाएगा। तो देखिए कटिए, 3 से 18, 3 2 6 1 7, 50 अपॉन में 7, 7 49। ये आपका आंसर हो गया। तो किसी को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हुए सिमिलरली उसी तरह हम लोगों ने किया कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, जैसा कि मैंने प्रीवियस टाइप में आपको पिछला क्वेश्चन बताया उसी तरह से हम इसमें यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। तो चलिए ये टाइप आप लोगों का सॉल्व हो जाता है। अब इसी के ऊपर अब हम लोग फिर दूसरे नेक्स्ट टाइप के और हम लोग बढ़ेंगे।
हाँ, तो अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप आप लोग लिखिए। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। इस होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये क्वेश्चन। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस बार है, क्वेश्चन को भी पूरा मिटाना होगा क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। पीस ऑफ वर्क कितने दिन में? इन 5 डेज। 5 दिन में क्या कर रहा है? ए और बी एक साथ काम को कर रहा है। इफ यदि इफ इफिशियंसी ऑफ A becomes twice of A becomes twice and efficiency of B becomes B becomes 1/3 then तब बोल रहा है then together complete the work then together तब जाके एक साथ काम कितने दिन? together complete the work in 3 days उसके बाद पूछ रहा है A and B alone does the work in A and B alone does the work in। देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है, देखते हैं ये नेक्स्ट टाइप है उससे। इस क्वेश्चन में क्या करना है ये देखिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है। यदि इफिशियंसी ऑफ बिकम्स ट्वाइस, अगर ए की कार्य क्षमता दोगुनी कर दी जाए और बी की कार्य क्षमता क्या किया जाए? 1/3 कर दी जाए तो दो क्या होता है? तब जाके दोनों क्या करते हैं? काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो पूछ रहा है कि ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मान लिया जाए, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। पहले देखिए क्या कर रहा है, ए और बी कितने दिन में काम कर रहा है? 5 दिन में, है ना? ठीक है। उसके बाद कर रहा है ए की इफिशियंसी दोगुनी कर दी जाए और उसके बाद क्या बोला? एन इफिशियंसी ऑफ बी बिकम्स 1/3, 1/3 कर दिया जाए। तो फिर क्या कह रहा है? ये कंप्लीट द वर्क इन 3 दिन। इतना डाटा मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो है इसके आगे हमको सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये समय नहीं दिया हुआ है कि कितने दिनों में, तो ये बस दिया हुआ कि दोनों मिलकर 5 दिन में काम समाप्त कर रहा है, ठीक है। और ये इस कार्य क्षमता इतनी हो जाती है। तो हमको पहले सवाल ये आना चाहिए कि ए का 1 दिन का काम कितना है, तभी ना पता चलेगा। और बी का 1 दिन का काम कितना है, तब पता चलेगा कि दोनों इतना काम इतने दिन में समाप्त कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? ए का 1 दिन का काम निकालेंगे। तो मान लिया जाए लेट ए का 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क लेट 1 डे वर्क ऑफ ए बहुत ध्यान से देखिएगा एक्स है। और फिर उसी तरह बी का 1 डे वर्क कितना है? वाई है, ठीक है। एक्स और वाई मान लिया। 1 दिन का काम ए का एक्स है और 1 दिन का बी का काम वाई है। अब पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 5 दिन में समाप्त हो रहा है। पूरा काम कितने दिन में? 5 दिन में समाप्त हो रहा है। अब फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए की कार्य क्षमता दोगुनी कर दी जाए तो ए का कितना है? 1 दिन का काम एक्स। अब जो है बी का क्या किया जाए? 1/3 कर दिया जा रहा है। तो पूरा काम कितने दिन समाप्त हो रहा है? 3 दिन में। ये मेरा सवाल था। बस आपने को यहाँ पर सोचना ये है
कि इसने तो ये नहीं दिया था कि ए का एक दिन का काम कितना है, बी का क्या है, ये पूरा काम बोला है 5 दिन में समाप्त है। तो अपने को ये अप्रोच लेना है कि ए का 1 डे वर्क कितना है और बी का क्या है, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। पहले अगर ये चीज हमको पता चल गया तो हम ये निकाल पाएंगे कि 5 दिन में कितना काम कर रहा है। तो इस अनुसार से अगर हम अप्रोच करें तो 5x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 6x प्लस में यहाँ पर b की जगह मैंने y नहीं लिखा है y, तो यहाँ पर क्या होगा 3 से 3 देखिए कट जाएगा तो क्या बचेगा y। ठीक है, अब ये देखिए x, ये x को इधर भेजिए और ये y को इधर लाइए, ठीक है, घटाइए। तो यह 6 में से 5x गया तो बचा x और y को y, x और y का यहाँ पर अनुपात कितना निकल जाएगा अगर देखा जाए तो मैं पहले इसे डिटेल में कर देता हूँ। x और यहाँ पर इस साइड कितना हो गया 5 में से एक y चला गया तो 4y। ठीक है, अगर हम x और y की अनुपात निकाला जाए तो 4:1 आएगा, है ना। ये हमारा x और y का एक दिन का वर्क निकल गया। तो आप जैसे देखिए कि 1 डे वर्क x और y का कितना आ गया है, यहाँ पर 1 डे वर्क आ गया 4 और 1, और क्वेश्चन में क्या है कि दोनों मिलके 5 काम करता है। कितने दोनों मिलके 5, तो 4 का दोनों का एक दिन का काम क्या है 4 1 5 है और 5 काम एक दिन का है, और यहाँ पर कम भी कितना करा दोनों मिलके 5, तो 5 25 पूरा काम कितने होगा 25 हो गया। अब इसका निकालना अगर पूछ रहा है यहाँ पर ए अकेला बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो ए क्या करेगा पूरा काम 25 है और अकेला 4 दिन में कर रहा है, तो 6/4 डे। ठीक है, अब हमको बी का पूछ रहा है। ठीक है, बी का ये ए का निकल गया। अगर हम बी का देखें तो बी का कितना है, एक का एक ही है, तो इसका 25/1 बराबर 25। 25 दिन में ये क्या करेगा, ये काम पूरा कर देगा। इस 6/1/4 दिन में ये काम पूरा करेगा। तो क्वेश्चन में कुछ था, बस अपने को ये सोचना था और ये जिसने कर लिया वो अपना निकाल लेगा। तो एक्स वाई क्या था, हम एक दिन का काम एक्स माने थे, तो यहाँ एक दिन का काम 4 हो गया और बी का एक दिन का काम 1 हो गया। और इस तरह से हमने क्या किया, पूरे काम में से एक दिन का काम से डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों चीज आ गई। अब ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, समझ भी गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ एक और क्वेश्चन। तो देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं मिटा देता हूँ ये सॉल्यूशन को और आप लोगों को एक क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर समझ विकसित हो। देखिए मैं डाटा यहाँ से निकाल, टुगेदर कंप्लीट एवरी पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब यहाँ पर 15 डेज कर दिया है। if efficiency of A become थ्राइस कर दीजिए, ठीक है, थ्राइस, एंड efficiency of B becomes the half, then together complete the work in 10 days। बस सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को किया, बस आपको भी उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करना है। तो करते हैं, देखिए आइए करते हैं। तो आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, देखिएगा आंसर मैच कर लीजिएगा। तो ए बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन कितना दिन में, 15 दिन में। ए और बी 15 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है ए का एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, मैं हिंदी में क्वेश्चन को समझाता हूँ कि ए और बी एक साथ जो है एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता को 3 गुना कर दिया जाए और बी की कार्य क्षमता को आधी कर दी जाए, तो दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेला और बी अकेला कितने दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं, ये चीज हमको निकालना है, तो फाइंड करना है। तो हमको गिवन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये कह रहा है हमको अप्रोच क्या लेना है, ये कह रहा है कि ए का एफिशिएंसी 3 गुना, ठीक है, और बी का क्या किया गया, आधा कर दिया गया, और काम को दोनों अब खत्म कर रहे 10 दिन में।
तो फिर सिंपल सा मैंने बताया ना, ए का मान लीजिए एक्स मान लिए एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम वाई मान लिया, और दोनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब फिर इधर देखिए यहाँ पर क्या किया, 3 गुना कर दिया ए का, और बी को क्या किया, आधा कर दिया, तो वाई बटा 2। ये एक दिन का काम हुआ, एक दिन का कार्य क्षमता, और पूरा काम कितने दिन, 10 दिन से करता है। तब देखिए 15x प्लस 15y बराबर कितना हो गया, 30x प्लस में 10y। देखिए यहाँ पर कट जाएगा 10y अपन में 2 2 5 10, तो 5y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 5y। तो यहाँ पर क्या होगा, 5y। मैं डायरेक्ट लिख दिया। 30 में से 15x गया, 30 में से 15x गया, तो बचा कितना, 15x, और 15y में से 5y गया, बचा कितना, 10y। ठीक है, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो क्या हो गया, 3x बराबर 2y। तो x और y का अगर रेशियो निकलेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2:3। ये 2:3 आया। तो ये 2:3 क्या हुआ, ए का एक दिन का काम है, बी का एक दिन का काम है। ठीक है, अब पूरा काम अब आप देखिए कितने दिन में कर रहा है, दोनों मिलके 15 दिन में। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना कर रहा है, 3 2 5 काम कर रहा है एक दिन में, और यहाँ पूरा दोनों बोला है काम कितने दिन समाप्त कर रहा है, 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, 75 हो गया। अगर हम ए का पूछे, एक का कितने दिन में काम समाप्त करता है, तो 75/2, जो कि क्या हो जाएगा, 37.5। ठीक है, 37.5 डे में काम समाप्त कर देगा। बी का अगर हम पूछे तो 75/3, तो ये क्या हो जाएगा, 75/3 हो जाएगा। 3 2 6 25 3 75, 25 दिन में कार्य समाप्त होगा। कुछ नहीं है, बस आपको टाइप को समझना है, और इस पे ऊपर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट बनाइए, लिख लिए होंगे, जिन्होंने नहीं कर पाए होंगे वो लिख लीजिए। और आज ऐसे भी चुनाव का रिजल्ट का नतीजा अभी तक घोषित नहीं हुआ है, माहौल अभी पूरा गर्म है, देखिए क्या होता है, किसकी सरकार बनती है। बस अपने को वेट एंड वॉच करना है, और जिसकी भी बने अपने को क्या है कि पढ़ाई करना है, और नौकरी जो है अपने किसके, अपने बलबूते लेना है, नॉलेज के दम पे लेना है। तो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, और यही सही काम है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग होगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि अब थोड़ा सा अलग बातें चल रही है। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन को लिखूंगा, इस क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी हो गई इसके ऊपर। चलिए अब जो क्वेश्चन कह रहा है, अब मैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वर्क फॉर द फर्स्ट 4 डेज, क्या बोल रहा है, ए वर्क फॉर द फर्स्ट 4 डेज, देन रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीट इन 9 डेज। मतलब ए जो है 4 दिन के लिए पहले काम करता है, ए पहले 4 दिन के लिए काम करता है, और बचा हुआ काम बी जो है 9 दिन में कंप्लीट करता है, समाप्त करता है। यदि ए का काम, इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 8 दिन, यदि ए जो है 8 दिन के लिए काम करता, तो रिमेनिंग वर्क जो बी जो है कितने दिन समाप्त करता है, 3 दिन में समाप्त करता है। तो पूछ रहा है कि ए और बी कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। तो ये सवाल है, हम लोग इस सवाल को लिखते हैं, ए एंड बी, नहीं, ए वर्क फॉर द फर्स्ट 4 डेज, पहले 4 दिन के लिए ये काम करता है। ठीक है, देन रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीट इन कितने दिन में, 9 डेज। इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 8 डेज, अगर ये काम करता है, ये वर्क फॉर द फर्स्ट 8 डेज, पहले 8 दिन के लिए करता, देन रिमेनिंग वर्क
then remaining work be complete in कितने दिन में 3 days, 3 दिन में समाप्त करता। तो A and B alone does the work in, A and B alone does the work in, ये मेरा सवाल है, हिंदी में भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि ए वर्क फॉर द फर्स्ट 4 days, यदि पहले क्या कर रहा है, ए पहले 4 दिन काम करता है और फिर जो है बचा हुआ काम बी जो है उसको 9 दिन में समाप्त करता है। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि ए 4 दिन न करके 8 दिन काम करता और बी जो है उस बचे हुए काम को 3 दिन में समाप्त करता, तो ए अकेला कितने दिन में करता और बी अकेला कितने दिन में करता। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का 1 day वर्क मान लेंगे। लेट 1 day वर्क ऑफ, जस्ट मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में बताया, वर्क ऑफ ए एंड बी इज एक्स एंड वाई। क्या हुआ, एक्स और वाई है, ठीक है। अगर फर्स्ट पहले 4 दिन अगर ये काम करता तो ये का 1 day वर्क एक्स है तो 4 दिन करता 4x, और बचा हुआ काम को बी पूरा कर रहा है कितने दिन में, 9 दिन में करता तो 9y, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ ए वर्क, यदि मान लिया जाए अब ए जो है 4 दिन नहीं 8 दिन काम करता तो और उसको जो बचा हुआ काम को वाई 3 बी जो है 3 दिन में समाप्त करता, तो ये अकेला बी अकेला कितने दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस अपने को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। 8x में 4x गया 4x, 9 में से 3y गया कितना होगा 6y। अब अपने को क्या करना है, 2 दूनी 4 2 3 6, x और y का रेशियो हमको कितना आ गया 3:2। एक दिन का काम एक का कितना हुआ 3 और 2, दोनों कितना 5 काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अब देखिए और कोई मेरे पास डाटा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे, देखिए मार्कर से मैं दूसरे मार्कर से कर दे रहा हूँ, यहाँ रेड मार्कर यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर 1 3 है 2, मान लीजिए यहाँ पर अगर x की जगह पर 3 रखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 12। अगर y की जगह पर 2, एक दिन का वर्ग 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। तो दोनों जो क्या होगा 12 18 कितना होगा 30। तो पूरा काम एक दोनों मिल कितना कर रहा है 30 कर रहा है। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, x की जगह 3 रखिए तो 8 3 24, और y की जगह 3 2 रखिए तो ये 3 6। देखिए तो 12 8 30, ये भी पूरा 30 काम कर रहा है, ये भी 30 काम, तो पूरा काम मेरा यहाँ पर कितना हो गया 30 30 मेरा पूरा काम हो गया। तो हमको पूछ रहा है ए अकेले और बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो अगर ए का पूछ रहा है तो 30/3 तो कितना होगा 10 दिन, 10 डे में क्या करेगा ये समाप्त कर देगा। बी का पूछा जाए तो बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में, तो 15 दिन में बी करेगा। यही क्वेश्चन था, यही टाइप थी। बस आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि बस एलसीएम लेके नहीं कर देना है कि ये कितने। और बार हम क्या करते हैं, एक दिन का काम अगर निकल जाता था तो हम देखते थे दोनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर रहा था वो चीज हम लेते थे, और उसके साथ ही ये दोनों का एक दिन का काम 5, तो फिर वो दोनों करके उससे मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इस बार नहीं कुछ डाटा दिया है, हम ए और बी का एक दिन का काम निकाले हैं अलग अलग। तो अकेला अगर यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखे तो 12, y की जगह 2 रखे तो 18, तो 12 और 18 30, तो 30 मेरा पूरा काम है। यहाँ भी क्रॉस चेक के दोनों बराबर, इट मीन्स दोनों ने 30 पूरा मेरा काम था, दोनों ने किया है। तो अकेला एक दिन में 10 काम किया ये, और बी जो है 15 दिन में काम समाप्त किया। ये क्वेश्चन था, मैं इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन में आपको डालता हूँ। इफ ए वर्क फॉर द फर्स्ट 8 days, पहले 8 दिन के लिए ए, एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बी इन 18 days, कितने दिन में 18 दिन में। और वो एंड फर्स्ट इफ ए वर्क फॉर द फर्स्ट 14 days, पहले 14 दिन के लिए काम करता, एंड रिमेनिंग बी कंप्लीट इन 9 days, 9 days में करता।
तो ए एंड बी अलोन, बस वही क्वेश्चन है। मैं आपका प्रैक्टिस हो जाए इस सवाल पे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। तो आप ये क्वेश्चन को खुद से कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस क्वेश्चन के इस टाइप पर बनाइए। तो चलिए सॉल्व कीजिए आप इस क्वेश्चन को, फिर बाद में मेरे से सोल्यूशन से आप उसका आंसर वेरीफाई कर लेना। चलिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम एज मैंने जो पहले इसके पहले क्वेश्चन करा उसी की तरह है, तो आपको उसी तरह अप्रोच लेना है। कुछ नहीं दिया है तो किसे आगे बढ़ना है, बस ये अगर सोच रहे आपको आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से इजीली तरीके से कर सकते हो। तो यही चीज है, ये आना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन में भी करता हूं आपके साथ। देखिए ये वर्क फॉर द फर्स्ट, पहले तो मैंने बोला ना कि मान लीजिए लेट वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई है, ठीक। अब कुछ बोल रहा है कि ए जो है फर्स्ट पहले 8 दिन काम करता है, बी जो है फिर उसके बाद क्या कर रहा है 18 दिन में काम समाप्त कर रहा है, ठीक। उसके बाद हमको डाटा बोला कि नहीं ये जो है अगर पहले 14 दिन काम करता है, फिर जाके उसको बचा हुआ काम को बी 9 दिन में कंप्लीट करता, तो अकेले अकेले कितने दिन में काम समाप्त करेगा। तो ये सोचना है क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना है, इसको इससे माइनस कीजिए, इसको इससे माइनस कीजिए। तो 14 में से 8 गया कितना 6x बराबर में 18 में से 9 आ गया 9y। अब 3 3 2 6 3 3 9, अब क्या हो गया x 2x में 3y, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, x और y का रेशियो क्या हुआ है यहाँ पर हमको 3:2। अब एक दिन का एक दोनों कम कर रहा है 3 और ये 2, तो ये 5 कम कर रहा है। लेकिन अब हमको दिया हुआ नहीं है कि दोनों ने कम कितना एक दिन में किया है क्वेश्चन में, कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त करते हैं दोनों। तो पूरा काम नहीं दिया है समाप्त करने, तो पूरा काम निकालने में हमको समस्या आएगी। अगर ये दिया रहता है ना कि टी एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, तो हम डायरेक्ट इसका एक दिन के काम से 15 को मल्टीप्लाई करते पूरा काम आ जाता। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो डाटा आया है 3 और 2 को यहाँ पर पुट करके देखेंगे। एक्स जगह 3 रखे, ठीक है, एक्स की जगह 3 तो यहाँ कितना 24, y की जगह 2 रखे 36, तो कितना हो गया, यहाँ पर भी देख के रखिए कितना हो गया 42 और यहाँ पर हो गया 18, 6 4 10 3 2 5 6, यहाँ पर 60 आया है और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 8 2 10 4 1 5 6, यहाँ भी 60 आ गया। तो मतलब पूरा काम दोनों ने मिलकर कितना कर रहा है 60 काम कर रहा है, और एक दिन में 3 कर रहा है, एक दिन में भी 2 कर रहा है, ये पूरा काम 60 हो गया। तो अब हमको निकालना है एक अकेला कितना कर रहा है, तो एक का अकेला अगर हम देखें तो एक का 60/3 वन डे वर्क, तो इसमें 20 डे में क्या करेगा एक काम कंप्लीट कर रहा है। बी का देखें तो टोटल काम 60 और एक दिन में 2, तो 30 डे, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग इस टाइप को क्वेश्चन को कहीं भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इससे आगे अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर, वो टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से आप लोग उस टाइप को देखिएगा। मिटा देता हूं मैं, आप लोग होप आप लोग लिख लिया होगा, नहीं लिखे तो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को मिटा के फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, सॉल्यूशन आप लोग देखिए। अब जो है हमारा नेक्स्ट टाइप, जो भी मैं यहाँ नेक्स्ट टाइप इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस चीज को समझे और सॉल्यूशन फटाफट लिखे, और आंसर जिसने बना लिया था वो वेरी गुड, आप उसके ऊपर आंसर मिलाइए और सॉल्यूशन कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन के आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क in certain days, in a certain days, in a certain days, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बी कंप्लीट द हाफ वर्क
बी कंप्लीट द हाफ वर्क, बी कंप्लीट द हाफ वर्क, बी कंप्लीट द हाफ वर्क इन 3/4 for टाइम ऑफ ए। ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन का आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंड ए एंड बी टुगेदर कर, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, together complete the work in 36 days। ठीक है, A and B alone does the work in, A and B alone does the work in। देखिए सवाल मेरा है और इस सवाल को पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्यूशन इसका करवाऊंगा। ठीक है, कह रहा है कि एक कोई काम को कितने में, एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज। एक कोई काम को निश्चित समय पर पूरा कर सकता है। देखिए समय की बात आ गई है, टाइम की बात ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहा है क्या, बी कंप्लीट द हाफ वर्क इन 3/4 टाइम ऑफ ए। ए जितना समय लेता है उसका 3/4 समय में बी आधा काम करता है। ये मान लिया जाए अगर x काम लिया है, ये ने x टाइम लिया है, तो x के 3/4 समय में वो b क्या करता है, आधा काम कर रहा है। ये काम आधा कर रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर a और b टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, a और b टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। ये मेरा सवाल था और आपको यहाँ पर देखिए सोचना है। क्या सोचना है, मान लिया लेट, इसको मैं यहाँ पर आपको मिटा के बताता हूँ। यहाँ पर जो टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पर एक निश्चित समय, देखिए टाइम क्या है, बोल रहा है कि ए कंप्लीट ए पीस। तो ए का क्या काम मान लेते हैं कि मान लिया जाए ए जो है x दिन में काम को पूरा करता है। ये क्या करता है, x दिन में काम को पूरा करता है। b क्या कर रहा है, x के जितना पूरा समय x ले रहा है, इसके 3/4 चौथाई समय में ये आधा काम कर रहा है। कौन कर रहा है, b कर रहा है। देखिए समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप समझिए। डिटेल आप लोगों को ऐसे नहीं बनाना है, लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि ए द्वारा लिए गए समय, ए कितना ले रहा है, x समय ले रहा है, उसके द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में बी जो है आधा काम कर रहा है, बी के आधा काम कर रहा है। अगर यही बी को पूरा काम करना पड़ेगा, पूरा मतलब एक पूरा काम करना पड़ेगा, तो कितना समय लेगा, तो ये क्या होगा, x इंटू 3/4, ये हाफ, ये 2 है तो दे ऊपर चला गया, तो 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा 3x/2। तो पूरा काम कितना गया 3x/2। ये चीज देखें, लेकिन अपने को इस तरीके से नहीं अप्रोच करना है। अपने को किससे करना है, देखिए तो इससे अगर हम करेंगे तो ए और बी का है ना, तो ए और बी जैसे है, तो मैं यहाँ पर कर सकते थे, अपन क्या कर सकते थे, x बराबर में 3x/2, x कट जाता और ए बी का रेशियो क्या जाता, 2/3 आ जाता। लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है, मैं बताता हूँ अपने को किस तरीके से करना है ये, लेकिन डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, ए और बी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये x दिन में कर रहा है, बी क्या कर रहा है, x के 3/4 समय में आधा काम कर रहा है। वो इतना देखिए, वो आधा काम किया इसमें। अगर हमको पूरा काम करवाना है, मान लीजिए कोई आधा काम हुआ है, पूरा काम करवाना है तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो वही चीज हम पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अभी मैंने आपको सीधा समझाया कि x के 3/4 समय में वो आधा काम कर रहा है,
कोण बी आधा कम किया, तो पूरा कम करने के लिए क्या किया, x इंटू 3/4 इंटू 2 किया। वही चीज को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, और ये डायरेक्ट करने से क्या हुआ, यहाँ दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, b के द्वारा पूरा कम निकल गया, b के द्वारा पूरा कम निकल गया। तो ये कितना होगा, 3x/2। ये b जो है ये इतने समय में पूरा कम कर देगा। तो अपने को यहाँ से क्या होगा, यहाँ कटा दिए 2, तो x से x कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आप देखिए, 2 ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2:3। ए और बी का टाइम का अनुपात कितना आ गया, ए और बी का टाइम का अनुपात कितना हो गया, 2:3। ये टाइम का अनुपात आया, और हमको क्या निकालना है, इफिशियंसी। ठीक है, तो अब बोला कि वो एक साथ कंप्लीट करते हैं 36 दिन में, तो इफिशियंसी या कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके रिवर्स होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम जो होता है कैपेसिटी के जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है रिवर्स। तो ये क्या होगा, कैपेसिटी के केस में A/B क्या होगा, 3:2। तो ए और बी का क्या होगा, एक दिन का वर्ग 3:2, और बोल रहा है कि कितना, 36 काम कर रहा है, तो 36 गुना एक दिन में कितना, 3 2 5, तो 36 दिए कितना हो गया, 18, 180 वर्ग हो गया, पूरा कम कितना, 180 हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कितना ए अकेला कितना करेगा, तो ए करेगा, एक अकेला अगर निकाला जाए तो 180/3, 60 दिन में ए कर लेगा। बी का अगर निकाला जाए तो 180/2, 90 दिन में ये कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग होप ये समझ गए होंगे, नहीं तो मैं एक बार और समझाता, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको सबका समझ के यहाँ पर करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको क्या होगा कि समस्या हो जाएगी आपको। तो देखिए क्वेश्चन करा, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज। ए कोई काम को एक निश्चित समय में पूरा करता है। ठीक है, वो समय हमको नहीं पता था, हमने एक्स मान लिया कि ए जो है एक्स समय में काम को पूरा करता है। ठीक है, और बी जो है एक्स के द्वारा, वो ए के द्वारा लिए ए का समय है उसके 3/4 समय में आधा काम करता है। ए के द्वारा लिया गया समय के 3/4 समय में बी क्या करता है, आधा काम समाप्त करता है, और दोनों मिलकर क्या काम करता है, 36 दिन में पूरा काम करता है। तो ए अकेले कितना काम करता है, और बी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो इस चीज को मैं क्वेश्चन में करना था, तो सीधा सा इस क्वेश्चन में मैं फिर से नहीं तो इसका सॉल्यूशन आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में बना रहे। मैं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो टाइम की यहाँ पर बात कर रहा है, ए का मान लीजिए एक्स है, और ये एक्स के 3/4 समय में बी क्या करता है, आधा समय करता है, तो पूरा समय करने के लिए 2 से गुना, तो ये 2 से 2 कट गया, और ये ए का है, ये बी का है। ठीक है, तो यहाँ पर कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर x, ये x से x भी कट गया है, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2:3। ये टाइम का रेशियो आया है, तो कैपेसिटी का क्या रेशियो होगा, ये 3:2। तो 3:2 ये होगा, एक दिन का कम हो गया ए और बी का। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 36 दिन में पूरा कर रहा है, तो 36 एक दिन में 5, तो 5, तो 36 दिन में 180 काम, तो 180 तो एक दिन में 60, और इसमें 90। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अप्रोच करना है। फटाफट कीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो इस क्वेश्चन के ऊपर, और आप इसमें कॉन्फिडेंस लाए। यहाँ पर पहले ए था, तब यहाँ पर मान लीजिए बी कर दीजिए, बी कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ए कर दीजिए यहाँ पर ए। ठीक है, ए कंप्लीट द वर्क इन 1/6, 1/6 कर दो, है ना, 1/6। टाइम ऑफ ए
टाइम ऑफ बी was A and B together complete the work in 10 days। चलिए क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं इसका आपको तुरंत सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाकर जो समझ गया है पिछला क्वेश्चन वो आराम से इस क्वेश्चन को डील करेगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को फिर से देखिए, तो आपको पक्का ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो सोल्यूशन कीजिए इस क्वेश्चन का, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आप उससे मैच कर लेना। तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है, चलिए मैं बताता हूँ। फिर देखिए इस बार बी नहीं ये बोल दिया, तो कुछ भी बोले आपको समय घबराना नहीं, टाइम लीजिए, ठीक। थोड़ा मैं इंक डाल दूँ मार्कर में, आप लोग तब तक सॉल्व कीजिए, इसको कीजिए सॉल्व। ठीक है, बन गया, आंसर आ गया, तो ठीक है आंसर आ गया तो आप लोग मेरे आंसर से मैच कर लीजिए अपना आंसर, ताकि क्या हो जाए कि आपका सही है। देखिए टाइम का यहाँ पर निकालिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का मान ए का मान लीजिए एक्स, तो बी क्या होगा, एक्स के 1/6 टाइम में क्या क्या आधा कम करता है, तो पूरा कम करने के लिए 2, तो एक्स से एक्स कट गया, 2 तिया, तो अनुपात क्या हो गया 3:1। ये टाइम का रेशियो आया है ए और बी का। अगर कैपेसिटी की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है, ए और बी का। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, एक दिन में 1 और 3, तो हमको पूरा कम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 1 4 कम, तो 4 × 10, तो मतलब कितना 40, डायरेक्ट लिख देता हूँ 40। तो ए कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, 40/3 इतने दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को, तो ये जो है ना आप ये नहीं है आपका, ये उस समय मैंने क्या बोला था, ये बी है, क्वेश्चन बोला ये है, तो ये बी 40 दिन में, ए कितने दिन में, इतने दिन में, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे होपफुली। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत किसी को लगा हो तो बताएं, ये ए का था, ये बी का है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसी को ऊपर करते हैं हम लोग एक अलग क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कैसा होगा देखते हैं। हाँ चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन अब कह रहा है, A and B alone complete a piece of work respectively. A and B complete a piece of work respectively. Complete a piece of work respectively. In 12 and 15 days, ठीक है, 12 और 15 दिन में करता है। ए बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टार्ट करता है, बोथ लेफ्ट द वर्क remaining work complete C alone in 5 days. Complete C alone in 5 days, ठीक है। तो पूछ रहा है then C alone
C alone complete the whole work in देखिए क्वेश्चन में आपको पढ़ के समझा देता हूँ पहले इंग्लिश में। A and B complete a piece of work respectively in 12 and 15 days. A and B together start the work. Both left the work remaining. A and B together start the work. Both left the work. कितने दिन में हो रहा है ये नहीं बताया कुछ। A and B together start after 5 days. यहाँ पर वही क्वेश्चन छूट गया था। Both together start the work after 5 days. यहाँ ठीक है मैं यहाँ जो लिख देता हूँ आफ्टर 5 days both left the work remaining work C alone complete C remaining work complete C alone in 5 days then complete the whole work। देखिए हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कोई काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम को शुरू करता है लेकिन 5 दिन बाद दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं। बोथ ए और बी दोनों काम को 5 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। तो बचा हुआ काम सी अकेला करता है। सी 5 दिन में करता है। सी बचा हुआ काम 5 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है अगर सी अकेले काम करता तो पूरा काम कितने दिन में करता है, ये मेरा सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 12 और 15 दिन। ठीक है 12 दिन और 15 दिन सीएम 12 5 ठीक है। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। मान लीजिए देखिए ए और बी दोनों एक साथ काम करता है। 5 दिन काम करता है उसके बाद काम छोड़ के चला जाता है और रिमेनिंग वर्क सी को अकेला करना पड़ता है। और सी कितने दिन में काम कर रहा है 5 दिन में समाप्त करता है। तो देखिए टोटल काम मेरा 60 है। ए और बी अगर 5 दिन काम करता है, ए और बी 5 दिन काम किया और यहाँ पर ए का अकेला देखा जाए, ए का अगर अकेला देखा जाए तो 5 काम करता है ए एक दिन में और बी जो है 4 काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम किया है तो 45 काम समाप्त कर दे रहा है। समाप्त करने का 45 काम समाप्त करने के बाद ये दोनों चला जाता है। तो टोटल काम मेरा 60 है, उसे 45 काम ये दोनों मिलकर कर दिया तो बचा 15 काम। और इस बचे हुए 15 काम के लिए जो है सी 5 दिन लेता है। तो इस 15 काम को करने के लिए सी को कितना समय लग रहा है 5 दिन लग रहा है। बचे हुए काम को करने के लिए सी 5 दिन लेता है। तो फिर बोल रहा है कि पूरा काम करने में सी कितना दिन लेगा। तो पूरा काम मेरा 60 है तो 60 काम को करने में सी कितना लेगा, ये सी की बात कर रहे हैं। तो ये होगा 5 बटा में 15 गुना 60 तो 15 चौके 60 तो 20 दिन में क्या करेगा सी को कंप्लीट करके काम दे देगा। तो सी कितने दिन में पूरा काम कर देगा, सी 20 डेज में पूरा काम कर देगा। किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन देखिए उस क्वेश्चन बस पढ़ने भर देरी है। आप जैसे ही क्वेश्चन का शब्द समझ जाते हैं, क्वेश्चन की भाषा समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। आपने को कहीं अलग से दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग जब भी लगेगा तो क्वेश्चन के अनुरूप लगेगा। क्वेश्चन देखेंगे और हमको जो डेटा दिया हुआ है उसी पे हमको वर्क करना है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस पे मैंने काम किया कि ए और बी क्रमशः कोई काम को 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। इसके तहत हमने बी का 1 दिन का काम निकाला, बी का 1 दिन का काम। तो दोनों बोला 5 दिन काम करने के बाद दोनों छोड़ के चला जाता। सी अकेला बचा हुआ काम को 5 दिन में करता है तो पूरा काम सी कितने दिनों में करेगा, ये आंसर आपका हो गया। चलिए इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। 15 और 20 दिन कर देता है यहाँ पर 15 और 20 दिन। चलिए इसी क्वेश्चन को आप लोग कीजिए 15 और 20 दिन का हिसाब से। स्टार्ट द वर्क आफ्टर 6 डेज। 6 दिन के बाद क्या करता है, लेफ्ट द वर्क सी अलोन डज। आफ्टर सी अब 2 नहीं जा रहा है, आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट द वर्क। पहले वहां दोनों गया था, अब ए लेफ्ट द वर्क। देखिए क्वेश्चन में कैसा भी रहेगा, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन A left the work, remaining work complete B and C. B and C. B and C. B and C together.
बी एंड सी टुगेदर इन 4 days, 4 days, सी अलोन डज। ये सवाल है मेरा, बनाइए इस क्वेश्चन को आप लोग। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फटाक जैसे मैंने बताया उस तरह अप्रोच लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं कोशिश करता हूँ कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, इतने टाइप जितने भी टाइप है मैं सारा करवा दूंगा। और उस क्वेश्चन में उसमें क्या करके वेरी करके पूछ सकता है, मैं पिछले भी से करते आ रहा हूँ क्लास से, और इसमें भी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अभी क्या था, मैंने दोनों को छोड़ा था, अब मैं दोनों को रख दिया हूँ। पहले ये भी दोनों कम चुक जा रहा था, अब पहले ये छोड़ा है, अब दोनों रह के कम करेगा, फिर अकेला सी कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन का अप्रोच लीजिए आप लोग और इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। तो बस क्वेश्चन में देखिए जो कह रहा है वो करिए, 15 दिन और 20 दिन। अब तो आप लोग को आदत हो गई होगी, एलसीएम लीजिए, 15 चौक 60 20 या 60। अब बोल रहा है ये जो है कम, ए और बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, यही क्वेश्चन बोला था ना, ए बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। और कितना बोलना है, 6 दिन बाद ये काम छोड़ के जाता है और 20 दोनों को करना पड़ता है, और 20 का 4 दिन कम करता है। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए और बी कितना, 6 कम, तो ये चला जाता है ना, तो ये का निकालते हैं पहले। ये 6 कम यहाँ कर रहा है, 6 कम करने के बाद जा रहा है, तो ये का 1 दिन का कम कितना, 1 दिन में कितना कर रहा है, 4 कम, तो ये 24 कम कर दिया। अब बी का हम देखते हैं, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द, बचा हुआ कम को बी और सी टुगेदर कर रहा है 4 दिन में, एक साथ कर रहा है। तो इतना देखिए, बी ए के साथ भी कम कर रहा है, बी सी के साथ भी कम कर रहा है। तो बी के जो है ए के साथ 6 दिन कम किया है, बी जो है ए के साथ 6 दिन कम किया है, ठीक है। और इसके सी के साथ 4 दिन बचा हुआ कम में कर रहा है। तो बी टोटल कितना कम कर रहा है, 10 कम बी कर रहा है। बी टोटल कितना कम कर रहा है, 10 कम कर रहा है, क्योंकि ए के साथ भी बी 6 दिन कम किया है, और बी जो है सी के साथ बचा हुआ कम भी 4 दिन में कर रहा है। तो बी टोटल कम कितना है, 10 कम किया है, और 10 कम किया, और बी का 1 दिन का कम कितना है, 3 है। तो इसने कितना कम कर दिया, 20 30। तो इसने 4 3 2 5, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि पूछ रहा सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सी जो है, अब जो ये जो 54 कम हो गया, तो 60 में से मेरा ये पूरा कम 60 है, 60 में से मेरा 54 कम हो गया, तो बचा कितना, 6 कम। ये 6 कम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, कितने दिन में, 4 दिन में। सी बता रहा है 4 दिन में, तो पूरा कम पूछ रहा है सी कितने दिन में करेगा, 60, 4 × 6 × 60, 6 10, तो 40 दिन। तो 40 दिन में क्या करेगा, सी काम को पूरा समाप्त कर देगा। ये सी जो है 40 दिन में काम समाप्त कर देगा। किन्हीं को कोई दिक्कत, बस इस क्वेश्चन को हमको इसी तरह अप्रोच करना था और आंसर को निकालना था। समझिए आप लोग, किसी कुछ नहीं करना था, बस इस तरह है कि बी के साथ 6 दिन कम करके ये चला जाता है, और बी जो है सी के साथ मिलकर 4 दिन कम पूरा करता है। ए का कितना कम किया, तो 24 कम किया। बी जो है शुरू से कम कर रहा है, तो 6 कम ए के साथ, बी जो है 4 कम इसके साथ किया, 10 कम, और बी का 1 दिन का कम 3 है, तो पूरा कम 30 हुआ, मतलब 54 कम दोनों ने कर दिया। और सी का पूछ रहा है, तो सी जो है बचा 6 कम 4 दिन में करता है, तो हो गया। इसी तरह पूरा कम कितने दिन में करेगा, तो 40 दिन में करेगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में हम एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। A and B alone complete a piece of work in respective A B alone, बस यहाँ पर जोड़ दीजिए B alone complete a piece of work respectively in 12 और 20 दिन। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ सी देख कर मतलब अब यहाँ से क्वेश्चन बदल रहा है अपना भाषा। With the help of
C, with the help of C, they complete the work in 5 days. इन 5 दिन में समाप्त करता है वर्क इन 5 days. C alone does the work. C alone does the work in. देखिए मेरा ये सवाल है और फटाक से मेरे को सोचना है कि ए और बी अकेले कोई काम को क्रमशः 12 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि अगर वो सी भी आ जाए और सी भी उस काम को करे तो 5 दिन में सी जो है ए और बी के साथ आके सी जो है 5 दिन में काम समाप्त करता है, तो सी अकेला कितने दिन में से काम को करता है। तो क्वेश्चन में बस भाषा को समझना था और कुछ नहीं करना है। फटाफट देखिए 12, 20, ए बी कर रहा है और बोला विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब ए और बी कर रहा है। अगर सी भी इसमें ए और बी कर रहा है और सी भी इसमें आ जाए तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 12 5 60, 20 60, ये 12, जिसमें क्या ए 5 कम कर दिया, बी 3 कम कर दिया एक दिन में, तो बचा कम कितना हुआ 4 कम कौन किया सी किया। तो पूछ रहा सी अलोन अकेला कितना कम किया, तो सी कितने दिन में करेगा, तो सी 4, तो सी 15 दिन में काम को समाप्त करवा देगा। सी कितने दिन में अकेला कर देगा, 15 दिन में इसी काम को समाप्त कर देता। देखिए कुछ क्वेश्चन में था, बस हमको है कि क्वेश्चन का भाषा समझना है। अगर क्वेश्चन का आपको भाषा समझ में आ गया तो क्वेश्चन फिर आपके लिए कुछ नहीं बनता है। बस सीधा बोला था, यहाँ पर आपको समझना था विद द हेल्प ऑफ सी, इसी मदद करा, मतलब ये दोनों काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ए और बी काम कर रहा है, तब ना मदद के लिए यहाँ पर सी आ रहा है। और जैसे सी आ रहा है काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 5 दिन में। और देखिए अब हमको पता है कि पूरा काम जो तीनों मिलके 12 दिन में 12 जो है एक दिन में 12 कम कर देता है तीनों मिलके। तो यहाँ पर देखिए एक दिन में ए कितना कम कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 3 और सी कितना कर रहा है, तो 5 3 8 हो गया, पूरा कम 12 है, इसमें बचा कम 4 ये कर रहा है। तो हमको सी का एक दिन का कम पता चल गया। जब सी का एक दिन का कम पता चल गया तो पूरा काम सी कितने दिन में अकेला करेगा, तो 15 दिन में सी अकेला काम को पूरा कर देगा। तो दोस्तों आज का क्लास में यहीं रखना चाहूँगा, यहीं तक, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोगों को देखने में थोड़ा सा असुविधा होगी कि बहुत टाइम लग रहा है। तो आज हम लोग धीरे धीरे करेंगे और बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के ऊपर मैं ये सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगे कि हमको सर ने नहीं प्रैक्टिस करवाया और ये नया आ गया इस चैप्टर में। पहले ही बोल दिया ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से इस चैप्टर को करते हैं। और अभी तक आप लोग को मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाया मैं एक बार फिर बोलूँगा कि वो क्वेश्चंस को उतना क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग जरूर करें और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उस नोट्स को एग्जाम टाइम में ओनली एक बार रिवीजन कीजिए, बस आपका काम पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। तो और मेरी बात आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को, जिसको भी नीड है, जो कि दूर दराज के लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तरीके से, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे क्या होगा उनको भी, वो भी क्वालिफाई करेंगे एग्जाम, वो भी पास करेंगे, उन्हें भी नौकरी मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।